हेलो एवरीवन। स्टूडेंट केवीएस की एग्ज़ाम की डेट आ गई है और आप लोगों में से मुझसे बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे हो मैम अब तैयारी कैसे करें, क्या मेरी तैयारी हो पाएगी, बहुत जल्दी एग्ज़ाम की डेट आ गई। तो स्टूडेंट सबसे पहले तो आप खुश हो जाओ कि एग्ज़ाम की डेट आ गई है, ये तो आनी ही थी। और सबसे अच्छी बात है कि एग्ज़ाम्स हो रहे हैं। कई सारे स्टेट्स में मैंने देखा कि बच्चे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और डेट कैंसिल हो गई। तो एटलीस्ट यहाँ पर एग्ज़ाम्स हो रहे हैं। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है एग्ज़ाम की तैयारी के लिए? पैनिक मत कीजिए, घबराइए बिल्कुल भी नहीं। ऐसा नहीं है कि आपने अर्थशास्त्र बिल्कुल नहीं पढ़ा है। हमें केवल क्या करना पड़ता है, एक ओरिएंटेशन हमें देना, अपनी पूरी पढ़ाई को एक ओरिएंटेशन देना होता है, एक दिशा देनी होती है। और बिलीव मी, आप 15 दिनों में भी केवीएस की पूरी तैयारी कर सकते हो। तो मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से 15 डेज में आपको अपने पूरे सिलेबस को कंपाइल करना है, रिवाइज करना है और किस तरीके से इस एग्जाम को क्रैक करना है। फर्स्ट लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। स्टूडेंट, आई एम डॉक्टर शिप्रा मैम। दिस इज माई चैनल शिप्रानॉमिक्स और मेरे ऐप का नाम भी शिप्रानॉमिक्स है। और ये मेरा नंबर है 8439066995। यू कैन मैसेज मी ऑन दिस नंबर। एंड स्टूडेंट, मेरे प्लेटफॉर्म पर, मेरे ऐप पर आपको केवीएस का मैंने पूरा कोर्स भी दिया हुआ है और साथ ही साथ मैंने केवीएस की टेस्ट सीरीज भी अपलोड की हुई है। तो आप लोगों में से जो भी अब केवीएस का फुल कोर्स लेते हैं उसके साथ टेस्ट सीरीज आपको फ्री में ऐड होगी, क्योंकि डेट्स काफ़ी नज़दीक हैं। तो जो भी, मैं आई एम रिपीटिंग स्टूडेंट, केवीएस का फुल कोर्स अगर आप लेते हैं तो केवीएस की टेस्ट सीरीज मैं उसके साथ ऐड कर दूंगी। और अगर आप केवल टेस्ट सीरीज भी लेते हैं तो मैं जो मॉक टेस्ट करवाती हूँ स्टूडेंट, वो मैं डिफरेंट टाइप से कराती हूँ। मैं ऐसा नहीं कहती क्वेश्चन नंबर 1 2 3 एंड ऑप्शन 1 2 3 4, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। मैं जिस तरीके से तैयारी कराती हूँ क्वेश्चन को एनालाइज कर करके, तो अगर आप टेस्ट सीरीज भी लेते हो आपको पूरी एनालिसिस के साथ मैं क्वेश्चंस को सॉल्व कराती हूँ। और आज से स्टूडेंट मैं इसको काफ़ी दुगनी गति से स्टार्ट कर रही हूँ। तो 15 डेज में आपको अपने आप में एक कॉन्फिडेंस दिखाई देगा कि आपने अपने सिलेबस को कैसे कवर किया है। डेट्स के लिए अगर हम बात करें, केंद्रीय विद्यालय संगठन के द्वारा जो डेट्स दी गई हैं स्टूडेंट, इसमें पीजीटी की डेट्स हैं 16 से 20 फरवरी 2030। टीजीटी की डेट दी गई है 12 से 14 फरवरी और इसके साथ ही साथ पीआरटी वालों को भी 21 से 28 फरवरी है। तो मेरे द्वारा पीजीटी की कोर्स आप लोगों को दी गई है केवीएस की। और स्टूडेंट, मैंने जैसा आप लोगों को बताया कि अगर आप फुल कोर्स लेते हैं तो उसके साथ टेस्ट सीरीज भी शामिल होगी। अब हम बात करें स्टूडेंट किस तरीके से 15 डेज में अपने पूरे सिलेबस को कंपाइल करना है। वेरी इजी, आप बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी अपने सिलेबस को कंपाइल कर सकते हो। अब नोट्स बनाने का टाइम बिल्कुल भी नहीं है। अब क्या करना है, आपको अपने जितने भी आपके कंटेंट दिए गए हैं उन सभी कंटेंट को केवल वीडियो देखिए, बुक्स नहीं छूना है, बुक्स को ओपन अप करना ही नहीं है। आपने जिस किसी भी कोर्स को परचेज कर रखा है आप उस वीडियो को सुनिए, केवल सुनिए। 3 टेक्निक में बता रही हूँ, सुनना, लिखना और एनालाइज करना। तो सबसे पहले आप पूरे वीडियो को सुनिए, जिस किसी भी टॉपिक की वीडियो है उसको सुनने के बाद वीडियो को बंद कीजिए। बंद कर करके नोट्स नहीं बनाना, स्क्रिबल करना कि आपने क्या सुना। तो इससे क्या होगा, आपका रिटेंशन पावर बढ़ेगा। सबसे ज़रूरी बात है, क्योंकि एग्ज़ाम जब आप देने के लिए बैठते हो तो आप क्या करते हो, तब हम याद करते हैं कि हमने क्या पढ़ा था और उस वक्त पूरा याद नहीं आता। क्यों? क्योंकि हमने उसको लिखा ही नहीं था। तो अभी आप वीडियो सुनिए, सुनने के बाद उसको बंद कर करके खुद से लिखने की कोशिश कीजिए, खुद से डायग्राम बनाइए, खुद से डायग्राम के मेन पॉइंट्स लिखिए। इससे क्या होगा, पूरा माइक्रो अच्छे से कवर हो जाएगा, मैक्रो अच्छे से कवर होगा, पब्लिक फाइनेंस कवर होगा, इंटरनेशनल कवर होगा। साथ ही साथ स्टैटिस्टिक्स की बात करूं तो स्टैट का सिलेबस बहुत ही इजी है। मीन मीडियन मोड से शुरू कर करके आप लोगों को कहां छोड़ा है, इंडेक्स नंबर तक। मैंने अपने कोर्स पे ये सारा सिलेबस पूरा कर दिया है। तो अब क्या करना है, उसके फॉर्मूला को बार बार लिखिए। हमने पूरी वीडियो देखी, फॉर्मूला को बार बार लिखिए। इसमें आप चाहो तो सांख्यिकी के वीडियो को बार बार देखने की जरूरत नहीं है, सांख्यिकी के पीडीएफ को खोलिए, ओनली पीडीएफ, ठीक है, टाइम वेस्ट भी नहीं होगा। पीडीएफ खोल करके आप पूरी पीडीएफ को एक बार आपने पढ़ लिया,
मेरे ऐप पर पीडीएफ जो है ऐप पर सेव हो जाती है, तो उस पर आप उस पूरे पीडीएफ को पढ़िए। पीडीएफ को पढ़ने के बाद केवल फॉर्मूला लिखिए, और फॉर्मूला में भी आपको क्या ध्यान देना है कि इसमें जैसे अगर आप बहुलक निकाल रहे हो तो L1 किसको कहते हैं, L2 किसको कहते हैं, कौन सा फॉर्मूला किसके लिए यूज किया जाता है, गुण क्या है, दोष क्या है। ठीक है, तो गुण और दोष खुद से एक बार लिखिए। आपने पढ़ लिया, खुद से एक बार लिखिए कि आपको याद क्या है। स्टूडेंट सभी पढ़ाई करते हैं, सभी पढ़ाई करते हैं, लेकिन सक्सेस किसको मिलता है? मेरे स्टूडेंट्स ने JRF भी निकाला है। सक्सेस किसको मिलता है? जो उस चीज को रिवाइज करता है, लेकिन स्मार्ट टेक्निक से। दिस इज स्मार्ट टेक्निक। हम अभी अगर आप बुक में घुसोगे तो भाई PhD करने लग जाओगे, अभी अगर आप नोट्स बनाओगे तो भी आपका समय बहुत जाएगा। तो स्मार्ट स्टडी कीजिए, है ना। दिस इज कॉल्ड स्मार्ट स्टडी। अब इसको करने के बाद स्टूडेंट, मैं अभी आप लोगों के लिए ढेर सारे टेस्ट लेकर के आ रही हूँ मेरे ऐप पर। उस टेस्ट को आप उस टेस्ट में शामिल होइए, जहाँ मैं क्वेश्चंस को एनालाइज कर करके बताऊंगी, जिससे आपकी स्पीड जो है वो दुगनी होगी। क्लियर है? और इसके साथ ही साथ क्या करना है, आप जिस रफ कॉपी में स्क्रिबल कर रहे हो, जिस रफ कॉपी में आप सारी चीजें लिख रहे हो, वो रफ कॉपी आपके एग्जाम का नोट्स की तरह हो जाएगी। ठीक है, तो 15 दिन में स्टूडेंट, 15 दिन में अगर आप इस तरीके से स्टडी करते हो तो अपने आप में आप एक चेंज देखोगे, अपने कॉन्फिडेंस में एक चेंज पाओगे, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ठीक है, तो मैं सभी लोगों की तरह आपको बिल्कुल नहीं डराऊंगी कि एग्जाम की डेट आ गई, जानिए अब आप क्या करिएगा, कैसे तैयारी करेंगे स्टूडेंट, ये तो बहुत मुश्किल है, प्रीपोन कर दिया गया। नेवर। डेट आनी थी और आप लोग लकी हो कि एग्जाम्स हो रहे हैं, एग्जाम कैंसिल नहीं हुए। सबसे दुख कब होता है? जब एग्जाम कैंसिल हो जाता है ना। तो ये खुशी की बात है कि एग्जाम की डेट आ गई है, पूरे दुगनी गति से इसकी तैयारी करनी है। ठीक है, और स्टूडेंट मैं आप लोग को एक लाइन फिर से याद दिलाती हूँ, फेस द ब्रूट्स। जिससे आपको डर लगता है उसको और फेस करो। अगर आपके पास 30 दिन है तो मन में रख लो कि 15 दिन में मुझे इस पूरे सिलेबस को रिवाइज भी करना है और इसका मुझे MCQs भी बनाना है। तो जिस चैप्टर को पढ़ते हो उस चैप्टर को पढ़ने के बाद बंद कर करके आप स्क्रिबल करिए आपने क्या पढ़ा, उसके बाद MCQs। अगर जैसे मैंने आज अब केवल माइक्रो पढ़ा, माइक्रो में पूरा मार्केट, पूरा प्रोडक्शन पढ़ा, तो मेरा टारगेट होना चाहिए कि जैसे पहले मैं एक मांग का चैप्टर पढ़ती थी, फिर प्रोडक्शन पढ़ती थी, फिर MCQs बनाती थी, अब मैं मांग, प्रोडक्शन का चैप्टर, कॉस्ट का चैप्टर, 3 चैप्टर पढ़ने के बाद MCQ बनाऊंगी। अभी आपको ये नहीं करना है एक चैप्टर पढ़ा फिर MCQ सॉल्व किया, दूसरा पढ़ा फिर MCQ सॉल्व किया। नो, अब आप एक पूरे सेगमेंट को लेकर के चलेंगे। पूरे माइक्रो को केवल 2 भाग में डिवाइड कर दो, पूरा मार्केट एक तरफ और डिमांड, प्रोडक्शन, कॉस्ट एक तरफ। ठीक है, इस तरीके से अगर आप तैयारी करोगे तो आपकी गति बहुत बढ़ेगी और सबसे बड़ी बात है आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा स्टूडेंट। और ये जो डेट दिया गया है, ये डेट 16 से 20 फरवरी, मतलब अभी भी आपके हाथ में 25 से 26 इफेक्टिव डेज हैं। तो लग जाइए और इसकी दुगनी तैयारी कीजिए। एंड स्टूडेंट मैं जैसा बता रही हूँ, मेरे ऐप पर मैं KVS का अगर आप अभी भी कोर्स लेते हो उसके साथ टेस्ट सीरीज भी मैं आपको ऐड करके दूंगी, और 15 डेज में आप अपने आप में वो कॉन्फिडेंस देखेंगे कि आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। ठीक है, तो दैट्स ऑल स्टूडेंट, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू एंड डोंट पैनिक। सफलता उसी को मिलेगी जो पूरी हिम्मत से, पूरे विश्वास के साथ पढ़ाई करेंगे, पूरे विश्वास के साथ तैयारी करेंगे। अगर आपके पास 10 दिन भी है, 10 दिन भी काफ़ी होते हैं। तो मैंने आपको 15 डेज की स्ट्रैटेजी बताई है, लग जाइए। आपका योर काउंटडाउन बिगिंस। बाय बाय।